अपने इस टैबलेट को फैक्ट्री रीसेट करना है। इसके लिए अगर हम सेटिंग में आएँगे, जनरल मैनेजमेंट में आएँगे और यहाँ से रीसेट वाले ऑप्शन के अंदर आएँगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे फैक्ट्री डेटा रीसेट जो है वो लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने, यानी आप इसको फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते। तो हमारा जो पहला काम होगा वो इस फैक्ट्री डेटा रीसेट को इनेबल करना होगा, यानी इस वाली सेटिंग को इनेबल करना। ये ऑप्शन इन्होंने लॉक कैसे किया हुआ है, ये जानने के लिए आपको अपनी सेटिंग में सर्च करना होगा डिवाइस एडमिन ऐप्स। आप देखेंगे डिवाइस एडमिन ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ से डिवाइस एडमिन ऐप्स पर फिर से क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 ऐप हैं जो ऑलरेडी एक्टिव हैं। इसमें से जो कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है, इसी की वजह से हम अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही खतरनाक ऐप है और इसके पास हर चीज़ का एक्सेस है। अगर आप देखेंगे, ये सभी डेटा को डिलीट कर सकता है, लॉक स्क्रीन का पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, पासवर्ड के रूल को बदल सकता है और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो पूरा का पूरा टैबलेट का कंट्रोल इसी के ही पास है। यानी गवर्नमेंट जो भी चाहे वो इस ऐप की मदद से अपने सर्वर से कमांड देके ऑटोमेटिकली करवा सकती है। दूसरा जो ऐप है एनरोलमेंट सर्विस, ये रिस्पॉन्सिबल है सर्वर को ये बताने के लिए कि ये जो टैबलेट है वो गवर्नमेंट वाला है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है। और तीसरा जो नॉक्स मैनेज वाला ऐप है दोस्तों, ये रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करने का काम करता है। तो हमें बस इन्हीं तीनों ऐप्स को इस डिवाइस से किसी भी तरीके से रिमूव करना है और फिर इसमें कभी भी कंट्रोल वापस नहीं आ पाएगा। इनको आप यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, डीएक्टिवेट का ऑप्शन भी इन्होंने बंद कर रखा है। तो हम इसको एक नए तरीके से डीएक्टिवेट करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम अपने टैबलेट में एडीबी कमांड का यूज करेंगे। आप एडीबी कमांड 2 तरीके से दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीसी या लैपटॉप है तो आप उस लैपटॉप में प्लेटफॉर्म टूल्स को इंस्टॉल करके एडीबी कमांड्स को रन करा सकते हैं। पर फिलहाल आप में से बहुत सारे लोगों के पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि फ़ोन की मदद से ही, इस टैबलेट की मदद से ही आप उस एडीबी कमांड को रन करा पाएँ। दोस्तों टैबलेट में एडीबी कमांड देने के लिए हमको पहले उस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमको 3 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है सिजुकू, दूसरा है एसेल और तीसरा है कैंटा। अपनी पिछली 2 मेथड में मैंने सिर्फ 2 ही ऐप का यूज किया हुआ है। अब चूंकि ये नया एंड्रॉयड वर्जन 15 है, हो सकता है इसमें थोड़ी सिक्योरिटी इंप्रूव हो गई हो, इसलिए मैंने तीसरा ऐप कैंटा लिया हुआ है। दोस्तों इन तीनों ही ऐप्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जो कि आपको सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल मॉब ज्ञान पे लेके आएगा। यहाँ पर आप देखोगे एसेल और सिजुकू दोनों ही ऐप दिए गए हैं और जो कैंटा वाला ऐप है वो भी मैं यहीं पर भेज दूंगा। अब इनमें कुछ भी करने से पहले हमको अपने डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा। इसके लिए आपको दोस्तों सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको अबाउट टैबलेट में आना है। अबाउट टैबलेट में आप आएंगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, इसके अंदर आना है। यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिखेगा, इसी पर 5-6 बार लगातार टैप करना है और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा अलाउ डेवलपमेंट सेटिंग। आपको बस ओके कर देना है और आपका जो डेवलपर मोड है वो इनेबल हो जाएगा। हो सकता है आपने कोई लॉक स्क्रीन का पासवर्ड सेट कर रखा हो, तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने से पहले वो पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, तो आप डाल दीजिएगा और आपका ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब दोस्तों डेवलपर ऑप्शन आपको अबाउट टैबलेट के नीचे ही देखने को मिल जाएगा। जब ये ऑप्शन इनेबल हो जाए तो इसके बाद आपको जो सिजुकू वाला ऐप है इसको ओपन करना है। यहाँ पर पेयरिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मैं स्क्रीन थोड़ी पीछे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पेयरिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको बस स्पेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे नोटिफिकेशन की परमिशंस मांगेगा, तो आपको इसको नोटिफिकेशन की परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ से डेवलपर ऑप्शन में जाने के लिए कह रहा है, तो आप डेवलपर ऑप्शन में चले आइएगा। आप डायरेक्टली भी डेवलपर ऑप्शन में आ सकते हैं। यहाँ से जो हम लोगों ने डेवलपर ऑप्शन इनेबल किया था इसमें आपको आना है। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप क्लिक करके इसको अलाउ कर देना। इसके नीचे ही दोस्तों आपको वायरलेस डीबगिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको भी आपको ऑन करना है। पर इसको ऑन करने से पहले ध्यान रहे, आपका जो टैबलेट है वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। यानी आप किसी एक वाईफाई से इसको कनेक्ट करा लें, अपने फ़ोन के वाईफाई से, उसके बाद ही ये वाला ऑप्शन काम करेगा। तो आप इसको बस इनेबल करेंगे और अलाउ ऑन दिस नेटवर्क पर क्लिक करके इसको आपको अलाउ कर देना है। जब ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाए तो फिर से इसी ऑप्शन पर एक बार आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, इसी पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपको एक कोड देखने को मिलेगा 050726। ये कोड हर टैबलेट में अलग अलग होता है और हर टाइम अलग अलग होता है। तो इस वाले कोड को
आपको ऊपर नोटिफिकेशन में पेयरिंग सर्विस फाउंड नाम से एक नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ इंटर पेयरिंग कोड का ऑप्शन मिलेगा, इसी में इंटर करना है। यहाँ पर आपको वो पेयरिंग कोड डालना है और उसके बाद सेंड पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी इस पेयरिंग कोड को यहाँ पर डाल दिया है, इसके बाद मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। बस इतना ही आपको करना है। अब यहाँ पर पेयरिंग सक्सेसफुल आपको दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों शिजुकू का जो ऐप है, आपको इसे फिर से ओपन करना है। यहाँ से ऊपर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद यानी आपको इसकी होम स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे 2-3 सेकंड का एक स्टार्टर प्रोसेस चलेगा और ये अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज होके आएगा तो आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, अथराइज्ड जीरो एप्लीकेशंस। आपको इसी पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एयरसेल और जो कैंटा ऐप है, इन दोनों को ही आपको अलाउ कर देना है। ध्यान रहे ये दोनों सर्विस को आपने अथराइज कर दिया हो। अब दोस्तों हम उन ऐप्स को या तो एयरसेल की मदद से कमांड देकर डिसेबल करें या फिर कैंटा की मदद से डिसेबल करें। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं दोनों का ही एक साथ यूज कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमको एयरसेल में आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो स्टार्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे हमारा जो एयरसेल है वो कमांड डालने के लिए तैयार हो चुका है। सबसे पहला जो कमांड हम रन करेंगे वो हमारे फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन को इनेबल करेगा और वो ये वाला कमांड है, पीएम डिसेबल से लेकर नॉक्स केसीसी एजेंट तक। तो बस हमको इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको उस कमांड को पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद ये जो गो का बटन दिख रहा होगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब ये डिसेबल हो चुका है। तो पहला पैकेज हमने सक्सेसफुली डिसेबल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमको दूसरा कमांड रन करना है, तो हम दूसरे वाले कमांड को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम उस कमांड को पेस्ट करते हैं। कमांड को पेस्ट करने के बाद हम इसको भी गो वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमको एक एरर देखने को मिल रहा है, फेल टू चेंज स्टेट ऑफ पैकेज, यानी कि इन्होंने इस बार एंड्रॉयड 15 में इस पैकेज को प्रोटेक्ट कर दिया है और इसलिए हम दूसरे वाले पैकेज को डिसेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हमारा जो फैक्ट्री डेटा रीसेट है वो इनेबल हो चुका है और अब हम एक बार कैंटा ऐप का यूज करेंगे इस दूसरे वाले पैकेज को डिसेबल करने के लिए। तो हमको बस कैंटा ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, आपको बस डोंट शो दिस मैसेज अगेन पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसमें आपको दोस्तों बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, सिस्टम ऐप, यूजर ऐप, लेकिन आपको यहाँ ऊपर आना है सर्च वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर बस नॉक्स लिखना है, KNOX। ओके, नॉक्स लिख दोगे आप तो नॉक्स के जितने भी पैकेज है इसमें मिल जाएंगे और इसमें से ये जो नॉक्स एनरोलमेंट वाला पैकेज है, ध्यान से देख लो, वही पैकेज जो हम लोग डाल रहे थे डिसेबल करने के लिए एयरसेल में, इसी को आपको टिक करना है। इसको टिक करने के बाद यहाँ कोने पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, बस चुपचाप से इस डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना है और सिंपली आपको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करोगे तो ये जो ऐप है वो आपके डिवाइस से अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आपको वापस से सेटिंग में आना है और अपने टैबलेट को फैक्ट्री रीसेट करना है। अब आप अगर सेटिंग में आएंगे, यहाँ से जनरल मैनेजमेंट में आएंगे और यहाँ से रीसेट वाले ऑप्शन में आएंगे, तो अब आप देखेंगे कि जो फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। अब आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके जो रीसेट वाला बटन है इस पर क्लिक करके डिलीट ऑल कर देना है और आपका जो टैबलेट है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। पर दोस्तों इन्होंने सैमसंग अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो इसलिए इसमें अभी भी पासवर्ड मांग रहा है रीसेट करने से पहले। अब चूंकि सब्सक्राइबर महोदय मेरे पास नहीं है तो मैं उनसे भी इसका पासवर्ड पूछ नहीं सकता। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ से फैक्ट्री रीसेट करने की बजाय मैं बटन कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट कर दे रहा हूँ और मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। रिकवरी मोड में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को पावर ऑफ करना है। दोस्तों जब आपका डिवाइस कंप्लीटली पावर ऑफ हो जाए तो आप अपना जो चार्जर इसके साथ आता है, उसका जो डेटा केबल होता है, उसको आप अपने कंप्यूटर में या किसी दूसरे सैमसंग के डिवाइस में प्लग इन करोगे। जैसे मैं अभी अपने दूसरे वाले टैब में इसको प्लग इन कर देता हूँ। ध्यान रहे ये स्टेप करना ज़रूरी है, यानी आप एक बार केबल अपने अपने टैब में लगाएंगे और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो किसी दूसरे सैमसंग की डिवाइस या कंप्यूटर में लगा देंगे। केबल को लगाने के बाद दोस्तों आपको जो पावर की है और वॉल्यूम अप की है, इन दोनों को एक साथ दबा कर रखना है और जैसे ही आप इसको दबाओगे तो जो फर्स्ट टाइम सैमसंग का बूट वाला लोगो मिलेगा, यानी जैसे ही आपको लोगो देखने को मिलेगा तो तुरंत ही आप पावर की को छोड़ देना। मैंने पावर की को छोड़ दिया, लेकिन वॉल्यूम अप की को आपको दबा के रखना है। तब तक दबा के रखना है जब तक कि आपका जो टैबलेट है वो रिकवरी मोड में ना बूट हो जाए। तो आप देखोगे हम रिकवरी मोड में आ चुके हैं
रिकवरी मोड में दोस्तों टच काम नहीं करता, तो आप घबराइएगा नहीं। हम अप और डाउन बटन का यूज़ करके अप और डाउन जाएँगे और पावर की का यूज़ करके हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको नीचे जो वॉल्यूम डाउन का बटन है, इस पे क्लिक क्लिक करके इस वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे आना है और इसके बाद इस पावर की से ओके कर देना है। एक बार और फिर नीचे आना है, फैक्ट्री डेटा रीसेट ये कन्फर्मेशन के लिए बोल रहा है और इसके बाद आपको फिर से ओके कर देना है और इस टैबलेट का जो फैक्ट्री डेटा है वो रीसेट हो जाएगा। अब आपको रीबूट सिस्टम नाउ वाला जो ऑप्शन है, इस पर रहते हुए इस पावर की को दबा देना है। इतना करते ही आपका जो टैबलेट है वो फिर से पावर ऑन होगा, लेकिन फैक्ट्री रीसेट हो चुका होगा। ये यूपी गवर्नमेंट टैब गैलेक्सी टैब A9 जो कि एंड्रॉयड वर्जन 16 पे है, अभी देख सकते हैं ये एंड्रॉयड वर्जन 16 है। तो इसमें से रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए सबसे पहले हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। हमको एक थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम नॉक्स के एनरोलमेंट को बाईपास करेंगे। उसका नाम है अलायंस। अलायंस शील्ड का यूज करने के लिए हमको इनके वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला जो पेज है इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाओगे। क्योंकि अभी आपका जो टैबलेट है वो फैक्ट्री डेटा रीसेट होके ऑन हो चुका है, तो आप दूसरे किसी फ़ोन में इस पेज को ओपन करिएगा। इसके बाद यहाँ पर एग्री टू दीज टर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को कंफर्म करना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। याद रखना आपको कुछ लेटर में लिखना है और कुछ डिजिट में लिखना है। इस यूज़र नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप भी इस यूज़र नेम को कहीं पर लिख करके रख लीजिएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, तो मैं फटाक से पासवर्ड दोनों को बना लेता हूँ। ईमेल में दोस्तों आपको अपना ओरिजिनल मेल डालना है। इस मेल पर एक एक्टिवेशन लिंक आएगी और उस पर क्लिक करके आपको अपने इस अलायंस वाले अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पेज लोड होगा, इसमें बताएगा कि आपको जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी आपको एक मेल आएगा, तो उस मेल को आपको वेरीफाई करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे उस वाले ईमेल एड्रेस पे अलायंस की तरफ से एक मेल आया हुआ है। तो आपको बस इस मेल को ओपन करना है और इस मेल में यहाँ पर जो लिंक होगी, इस पर क्लिक करके अपने अलायंस वाले अकाउंट को एक्टिवेट करना है। अब यहाँ मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ नाउ बीन इन कर लेना, बस साइन इन करेंगे, हो गया। यहाँ आपसे नेक्स्ट वाले पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है, डिवाइस एडमिन वाले को इनेबल कर देना है और यहाँ से एक्टिवेट हो गया। और यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश जो है इसको ओके कर देंगे। ये देखिए ये आ गया। और अब हमें यहाँ पे ऐप मैनेजर वाले पे ओके करना है और यहाँ से हमें नोक्स सर्च करके इनरोलमेंट सर्विस वाले को डिसेबल करना है। तो हम नोक्स सर्च करेंगे, ये देखिए ये जो इनरोलमेंट सर्विस दिख रहा है इसे यहाँ से डिसेबल करना है। इसमें इनरोलमेंट सर्विस वाले पे ओके करेंगे और यहाँ ये देखिए इनेबल है, इसे डिसेबल करना है। यहाँ से इस डिसेबल वाले बटन पे ओके करेंगे तो फिर डिसेबल हो जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है ये डिसेबल। अब ये इनेबल दिखा रहा होगा, यहाँ बैक आकर फिर वापस आएंगे तो डिसेबल दिखाएगा। देखिए डिसेबल दिखा रहा है और फिर बैक आते जाना है, फिर बैक आते जाना है। ये देखिए हो गया। यहाँ से एक्सेप्ट करना है, यहाँ से इसे काट देना है, एग्जिट सेटअप। ये देखिए हमारा टैब नॉर्मल हो गया। इसमें जो भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन था सब हट चुका है और सिर्फ अलायंस शील्ड है अभी, इसे भी अभी हम हटाएंगे। ये देखिए सेटिंग ओपन करेंगे, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च करना है एडमिन डिवाइस एडमिन। ये देखिए यहाँ से इनरोलमेंट सर्विस वाला सब हट चुका है। अभी अलायंस शील्ड है, इसे भी हम हटाएंगे और सॉफ्टवेयर अपना वही है 16 वाला ही है, देख सकते हो। अलायंस शील्ड हटाने के लिए ये तीनों ऐप इसमें इंस्टॉल कर लेना है और अब हमें सेटिंग में जाना है और यहाँ से बिल्ड नंबर पे 7-8 बार टाइप करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ से ओके करेंगे, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया और यहाँ से हमें वायरलेस डिबगिंग ऑन करना है और यहाँ से ये वायरलेस डिबगिंग इसे ऑन कर देंगे।
अलाउ कर देंगे। अब हमें सीजुको ऐप खोलना है। सीजुको को ओपन करेंगे और यहाँ पेयरिंग वाले पे ओके करेंगे और नोटिफिकेशन इसे इनेबल कर देंगे। हो गया। फिर बैक आना है और डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ओके करेंगे, इसमें आ जाएगा। और वायरलेस डिबगिंग वाले पे ओके करेंगे एंड पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड वाले पे ओके करेंगे। और ये देखिए ये कोड हमें फिल करना है। ये देखिए ऊपर आ गया, ऐसे ओके करके ये कोड इसमें फिल कर देना है 94051 हो गया। यहाँ पे सेंड वाले पे ओके कर देना है। ये हमारा सीजुको पेयर हो गया। और अब हमें सीजुको ओपन करना है, बैक आ जाना है और यहाँ से सीजुको को स्टार्ट कर देना है। ये देखिए ये सीजुको स्टार्ट हो गया। अब ऑथोराइज एप्लीकेशन वाले पे और इन दोनों को इनेबल कर देना है। हो गया। फिर बैक आ जाना है। अब सीजुको का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमें ओपन करना है हेल को। यहाँ से ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा और हमें जाना है सेटिंग वाले में और वर्किंग मोड, और यहाँ से हमें सीजुको डिसेबल वाले को सिलेक्ट कर लेना है। सीजुको डिसेबल वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और हमें आना है ऐप्स वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे ऐप्स, और यहाँ से फिल्टर वाले पे ओके करेंगे और सिस्टम वाले को ओके कर देंगे। कंटिन्यू हो गया। अब हमें सर्च करना है यहाँ पे नॉक्स सर्च करेंगे। ये देखिए ये जो इनरोलमेंट सर्विस है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बैक आना है और यहाँ से होम वाले पे आना है। अब जैसे इस आइकन पे क्लिक करेंगे ये ऐप फ्रीज हो जाएगा। देखिए ये देखिए फ्रीज हो गया, इनरोलमेंट सर्विस फ्रीज हो गया। और अब हमें ओपन करना है कैंटा। और कैंटा ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमें सर्च करना है नॉक्स। यहाँ से हमें नॉक्स सर्च करके और ये इनरोलमेंट सर्विस वाले को डिलीट कर देना है। यहाँ से पहले ऑलरेडी ये डिलीट था इसलिए यहाँ पे डिलीट दिखा रहा है, और इसे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे तो हो जाएगा। और सब डिलीट करने के बाद आप चाहें तो इसे भी डिलीट कर सकते हैं। उससे पहले हमें अलाइन सीड वाले को डिलीट करना है। यहाँ से इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाना है और यहाँ से डिवाइस एडमिन और ओनर को ऑफ करके और इसे डिलीट कर देंगे। फिर इसे टैब को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि डिवाइस एडमिन को ऑफ किया, डिवाइस ओनर को ऑफ करेंगे, यस ऑफ हो गया। और अब इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। देखिए अनइंस्टॉल। अब इसे एक बार हम रिस्टार्ट कर लेंगे। देखिए हमारा टैब ओपन हो गया। इसमें सब रिस्ट्रिक्शन हट चुका है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आपको सेटिंग में भी दिखा देता हूँ। सेटिंग ओपन करेंगे और यहाँ से डिवाइस एडमिन सर्च करेंगे। एडमिन डिवाइस एडमिन है, ये देखिए यहाँ से सब हट चुका है, अलाइन सीड भी हट चुका है। अब चाहे तो इसे भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो ऐप इंस्टॉल किए थे इसे भी हम अनइंस्टॉल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये मेथड आप में वर्क कर रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 जल्दी कंप्लीट करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब।